नमस्कार। विचारक का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स है, किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए, और किसके लिए? आरओ एंड एआरओ के लिए। यूपी स्पेशल की क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स है, वन लाइनर करंट अफेयर्स है। ये वन लाइन करंट अफेयर्स में बहुत छोटे छोटे करंट अफेयर्स रहेंगे, बहुत डिटेल में कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। यूपीएससी के लिए अलग से मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जिनको लगता है कि नहीं यही चीज़ यूपीएससी में भी, हाँ, दो चार क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं यूपीएससी में भी, छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इससे कोई भ्रम मत रहिएगा, नहीं नहीं ये स्पेशल उसी के लिए है। हाँ, दो चार क्वेश्चन आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये जो श्रृंखला चल रही है ये प्रीलिम्स के लिए राष्ट्रीय शुरू कर रहा हूँ मैं। ये जो चल रहा है अभी जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। बाकी के जैसा जैसा होगा अपडेट मिलता रहता है, आपको पता ही है जो भी चीज़ें होती हैं। और मैं तो अब तो इस चैनल से टेलीग्राम लिंक भी करती, मतलब जो टेलीग्राम का लिंक है उसको भी अटैच कर दिया है। तो अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक बात है, तो अपनी अपनी सोच है। मेरा काम बस अपना काम कर देना, ठीक है। तो बात यह है कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक बात है, पढ़ना है। क्वेश्चन आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू मैंने कराया है 2022 का पीवाईक्यू देख लीजिएगा। 2021 का भी आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, टेंशन न लीजिए। जो आ रहा करते रहिए आराम से, है ना। शेड्यूल बनाना काम, शेड्यूल कैसे मुझे करना है, कैसे वीडियो डालने, ये मेरा काम है अपना। जो आपको मिल जा रहा है पढ़ते रहिए, नहीं मिल रहा है कहीं और से पढ़ लीजिए। कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं कि नहीं नहीं बस मैं पूरा यही करूँगा, ठीक है। तो समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है कि जो करंट अफेयर है ये यार भूल जाता है। समस्या इस बात की है, मतलब कि पढ़ के जाते हैं 4 बार, एग्ज़ाम में आता है वहीं नहीं कन्फर्म कर पाते हैं कि ये सही है गलत है। ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर, चार ऑप्शन रहते हैं आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, और 4 ऑप्शन में से भी नहीं आता, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, देखते हैं। कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, जब इतने बेहतरीन तरीके से कोई मेहनत करता है ना। किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, मतलब अगर कोई काम अच्छे से करो ना तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। आपने सुना होगा डायलॉग, मेरा नहीं है मैं डायलॉग, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए आते हैं पॉइंट पर थोड़ा सा लय चेंज रहेगा इस लेक्चर में, इस सीरीज में, पूरी सीरीज में थोड़ा सा ट्यून चेंज रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप लोग। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात है। किसकी बात है? केंद्र शासित प्रदेश। कलर इसका सही नहीं लग रहा क्या? देखते हैं कुछ और सही मिल जाए, वाइट कर लें क्या, देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश, हाँ ठीक तो लग रहा है। चलिए, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली, अभी आ जाएगा पूर्ण साक्षरता प्राप्त। आपको लग रहा है कभी केरला, भाई केरला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आपको लगता है चंडीगढ़ हो सकता है सर। अरे भाई जम्मू कश्मीर मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है, नहीं मानेंगे, मान के रखिए उस चीज़ को, है ना। ये देखिए, ये मान के चलिए जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक तरह से क्वेश्चन मानिएगा, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, और उसको उसी हिसाब से टैकल करिएगा। क्या इसमें फंसा सकते हैं? नहीं सर, मैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे बस ये लाइन दिख रहा है। भाई नहीं दिखेगा किताबों में क्या क्या नहीं दिखता है, देखने वालों के नज़रिए चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा पॉइंट नंबर दूसरा क्या कह रहा है। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण, क्या भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, डाउट मत रखिए। झारखंड। जैसे भूमिगत कोयला वैसे भी झारखंड दिमाग में रखिए थोड़ा सा, तो दिमाग में रहेगा, है ना। कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में। कहाँ पर? जामताड़ा जिले के कष्टा कोयला ब्लॉक में। कहाँ पर? जामताड़ा जिले के कष्टा कोयला ब्लॉक में। याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा एक बार 2 बार देख लेंगे, याद रखिए। भाई साहब देखो, दिमाग है, दिमाग को आप क्या सेट करते हो, मेन चीज़ ये है। अगर आप नहीं सेट कर पा रहे हो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। याद रहेगा, जरूर रहेगा। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित। अब आप कॉमन सेंस लगा लीजिए कि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी बैठक अगर हो रही है तो पहली चीज़ तो भारत में हो रही तो आपको पता होना चाहिए। भाई अगर भारत में कोई भी चीज़ हो रहा है और आप मतलब कि नागरिक हैं और जानकार नागरिक हैं और वैसे भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आए कहीं और देश और भारत, तो आपको ये तो गलत नहीं करना चाहिए कि नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है।
नई दिल्ली में। लेकिन अगर आपको इसी दिल्ली की जगह पर कहीं और दे दे कि गुजरात दे दे, महाराष्ट्र दे दे, उत्तर प्रदेश दे दे, बिहार दे दे, तो इतना नहीं सोचना है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है ना, उसकी बैठक हो रही है, उसकी परिषद बैठक हो रही है, तो अब जाकर किसी घर में नहीं करेंगे, चलो अच्छा ठीक है उनके घर में हम बैठक कर देते हैं, है ना। कॉमन सेंस है ये, बहुत ज़्यादा उसमें सोचना नहीं, नहीं नहीं हम जिद मार लेंगे, नहीं सर हम अपने पड़ोसी, हम अपने जो है हम अपने ही प्रदेश में करवाएंगे बैठक, करवा लो भाई फिर, हैं करवा लो फिर, क्या दिक्कत है, नहीं हम उसी में करवाएंगे, ठीक है। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, बताओ 30 से अधिक देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं उसमें, और आप सोच रहे हो नहीं मैं अपने घर में ही कराऊंगा, देखो 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आप सोच रहे हैं अपने घर बुलाकर दाल चावल खिलाएंगे, लाइन में बैठाकर पत्तल में पूड़ी पूड़ी करते हुए, नहीं भाई बड़े लोग आ रहे हैं ना, लेकिन क्या करोगे, दिमाग जब नहीं काम करता पेपर में ऐसे उल्टा उल्टा सोचता आदमी, नहीं नहीं ऐसा कैसे मेरे यहाँ हो सकता है, बहुत अच्छा अच्छा बात करते थे नेताजी, क्या पता वहाँ पर हो जाए, ऐसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, वाह वाह, अब भारत के पहले साहित्य शहर, साहित्य है ना, सिटी ऑफ लिटरेचर, सर साहित्य अपना यही हो सकता है, यूपी बिहार और कौन सा मध्य प्रदेश भी मान लेते हैं, और यही सब मानेंगे साहित्य वहाँ, ठीक 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 के रूप में सम्मानित किया गया है ना, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में, आपको यही लगेगा, लेकिन देखो कौन सा है, कोझिकोड केरल, कोझिकोड केरल, याद रखिएगा, यहाँ से पकड़िएगा साहित्य शहर, क्या भाई पेन ही नहीं उठ रहा है, मतलब क्या गजब बात है, साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर, याद रखिए सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर लिटरेचर, और ये दिमाग मत लगाइए कि नहीं सब सारे कलाकार आपके घर में पैदा, आपके प्रदेश में पैदा हुए हैं, कि मतलब जो कुछ भी होगा जो चीज़ें होंगे, नहीं नहीं हम मानेंगे, हम यूपी में ही मानेंगे, मत मानिएगा, है ना। उसके बाद पॉइंट है कि वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, बहन बेटी, वाह, बहन और बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, सर हम तो इसको अच्छे से याद करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि झारखंड आंसर है, इसका आंसर क्या है, झारखंड है, सच बता रहा हूँ, जब आएगा पेपर में आप भूल जाएंगे, क्या ऑप्शन क्या देगा, MP दे देगा, राजस्थान दे देगा, राजस्थान थोड़ा सा मान लो नहीं देगा तो यूपी दे देगा, बिहार दे देगा, आप लगे वाह वाह वाह, हम तो टॉपर हैं, बस अपने घर की क्या बताएं, कोई पहचान नहीं रहा है, पढ़े हैं ना कई सालों से, वर्षों का अनुभव सर, तैयारी का मेरे पास 10 साल का अनुभव है मैं गलत कैसे कर दूंगा, है ना, लेकिन ऐसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह राज्य, ये पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, क्या बात है, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये कैसे केरल हो सकता है, अच्छा हर एक क्या है ना, हम लोग धारणा बना के चलते हैं, सेट रहा दिमाग में, पढ़ाई की बात आई तो केरल ही मानेंगे, या मतलब कि एक्सीलेंस की बात आई या कुछ, अरे भाई राजनीति कुछ होती है थोड़ा समझा करिए कि राजनीति भी कुछ अपना इंटरफेयर करेगा ना, बस याद रखिए MP, ठीक है, MP ध्यान रखिएगा, केरल में पहुंच जाइएगा, बस इतना मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन कन्फ्यूज हो करें, केरल दिल्ली ध्यान रखिएगा, इससे तो बच कीजिएगा, मध्य प्रदेश। टेस्ट आपका ऐसे हो जाएगा, आपको मतलब ऐसा नहीं करना है कि टेस्ट लगाएंगे हम जरूर, अरे भाई देखो अभी तो 2 बार 1 बार लेक्चर देख के फिर उसको समझ लेना, जाकर कोई भी कहीं भी क्वेश्चन अटेंड करें, ठीक है धड़ाधड़ करके आएंगे कि, चलिए फिर क्या है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ, अब बताइए कब प्रारंभ हुआ, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है भाई, पहला सत्र 24 जून, 4 जून का शोर, 24 जून को शुरुआत हुआ 2024 में बस ऐसा दिमाग रखिएगा ना, कि मतलब 4 ठीक है 20 दिन बाद ही जो है लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया, लोकसभा का पहला सत्र, ठीक है। जब दिल मत लीजिएगा बातों को, अरे आप ऐसा दिल दुखा रहे हैं हमारा, हम दिल नहीं दुखा रहा हूँ, ठीक है ना, इतना मत सोचिएगा उसके बाद फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI-TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना,
पहला हवाई अड्डा बना? क्या? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्ट ट्रेवलर प्रोग्राम। ऐसा नाम है ना कि मतलब क्या भूल जाएगा, नाम ही भूल जाएगा। ये क्या मतलब FTI TTP, ये क्या है, क्या सर? शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना कौन? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 ये बना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे FTI TTP याद आए, हाँ दिल्ली की बात हो रही है ना, जबरदस्ती नहीं की। नहीं सर हम अपने से आंसर बनाएंगे, इसका आंसर अपने मत बनाइएगा। उसके बाद क्या है, ओडिशा के कटक से, ओडिशा के कटक, ओडिशा देखे हैं? नहीं देखे, नहीं देखे हैं मैप, ओडिशा जानते होंगे। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, भाई नाम ही नहीं सुने होंगे कितने लोग, भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब, ये नाम ही कितने लोग नहीं सुने होंगे। सर हम तो उनको जानते हैं। अच्छा एक चीज़ है कि जिनको हम जानते हो पेपर में नहीं आता है है ना, पेपर वाले भी जानते हैं कि हम इसको नहीं इनको नाम नहीं डालेंगे, या मतलब करंट अफेयर्स में भी मतलब कि जो उनको जानते रहते हैं ना, कि जो बहुत शोर मचाते रहते हैं ना कि इनको याद कर लो, ये नहीं मिलेंगे। मिलेगा कौन? मिलेगा जो मतलब एकदम अजीब नाम वाला, अजीब काम वाला, मतलब ऐसा टाइप के। अब जैसे भर्तृहरि महताब, अगर कोई और होता तो ठीक है, थोड़ा सा उनको भी याद कर लेते, लेकिन खैर। तो याद रखिएगा ओडिशा के कटक से बीजेपी, कटक से है ये भी ध्यान रखिएगा, ओडिशा में। तो वहाँ से कौन है? भर्तृहरि महताब सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। अच्छा ओडिशा वाला जानते ही होंगे ना, यूपी वाले न जाने बात अलग है ना, या मतलब कि और बिहार वाले न जाने, या मतलब कि ऐसा नाम नहीं सुनने मिलता ना, इसलिए। उसके बाद आते हैं ये वाला पॉइंट, क्या कह रहा है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल्स ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट, यही भाग रहा है जिसको भगाना चाहिए उसको वो भाग रहा है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया। वर्ल्ड क्राफ्ट की बात है ना, तो ध्यान रखिएगा कौन है? श्रीनगर। ठीक है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? तो वो है श्रीनगर। नगर नहीं, श्री, इज्जत से नाम लीजिए, श्रीनगर है ना, वर्ल्ड क्राफ्ट। बस उद्देश्य एक ही है कि आप जाके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लीजिएगा सही कौन सा। नहीं चुन पाएंगे हम तो, क्या विकल्पों का कितना भी रहे नहीं चुन पाते हैं सर, यही तो समस्या है, इसीलिए तो सिंगल पड़े हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद पॉइंट कौन सा है? उसके बाद पॉइंट है ये 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ध्यान रखिएगा, ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? किसका शुभारंभ किया? ये राष्ट्रीय स्तर डायरिया अभियान 2024। डायरिया अभियान किसने शुरू किया था, है ना? डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री ने किया था? पहले तो ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया था, जेपी नड्डा साहब ने, है ना। इनको तो आप जानते ही होंगे, इनको क्यों नहीं जानेंगे, ये तो मतलब इनको जानना ही। 25 जून 2024 को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नहीं बोल, डायरिया बीमारी का भी नाम याद रखिएगा, डायरिया, है ना, क्या बोलता है, डायरी और डायरिया अरे कभी कोई इसका कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान बस दिमाग में बैठा रखिएगा, हाँ ये चीज़ जो है काम की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक पेज आ गया क्या, लो ये देखिए कौन सा है, दूसरा पेज, ठीक है। आराम से एकदम 2-3 बार स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा के एकदम जो बढ़िया से रटिएगा, फोकस करेंगे कि याद हो जाए, मेन चीज़ किसी तरह से याद रहे तो अच्छी बात है। अब जैसे हाल ही में वन्य विशेषज्ञों द्वारा, किसके, वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में, पहली बार फर्स्ट टाइम किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? कितने लोग तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं पता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसके बारे में बात हो रही है? धारीदार सिसिलियन। जैसे ही पेपर में आपके दिमाग, जैसे ही पेपर में दिखे आपको, क्या जैसे ही पेपर में आपको दिखे धारीदार सिसिलियन, धारीदार सिसिलियन, सावधान हो जाइएगा। धारीदार सिसिलियन, तुरंत सावधान हो जाइएगा। और उसके बाद उसमें भी ये दिखे कि दस्तावेजीकरण किया गया था, तुरंत उसमें दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो पढ़ रहे हैं ये आए कि नहीं? भाई यही सब पढ़ रहे हैं आप, हम और आप स्पेशल नहीं देख रहे हैं इसको, हर कोई यही पढ़ रहे हैं। तो अभी समझ ये सवाल मत लाइएगा, नहीं नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, सबके लिए नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे लिए जो है या आपके लिए जो है या किसी और के लिए जो है स्पेशल नहीं आएगा, उसको पहचानना। अच्छा ये पढ़ रहे हो, ये हम नहीं बनाएंगे, तो भाई सबके लिए नहीं बनेगा ना, टेंशन किस बात की है। कंपटीशन का यही सबसे मज़ेदार चीज़ है कि फेल तो सब फेल। हाँ, गलती वहाँ पर जो सब कर रहे हैं, हम वही नहीं कर रहे, पता चला ऐसे उल्टा कर रहे हैं एकदम से, है ना। कि सब पढ़ेंगे लेकिन हम दूसरी किताब पढ़ेंगे, एकदम जा करके जो है किसी दुकान पर जाएंगे, कहेंगे हमको चुपके वाला कोई किताब दे दो जो अकेले में पढ़ेंगे हम, तो फिर अलग बात है। चलिए, जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के 180 देश की बात हो रही है में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की, कितनी? 176वीं। बताइए, गजब बेइज्जती। बस ऐसे याद रखिएगा कि मतलब 180 में से 176वीं मिला है ना। और हम यहाँ पर अपने जो है दुनिया भर का योगा तो पर्यावरण से लेकर दुनिया भर का बताते हैं ना कैसे, तो ठीक है, बस इतना याद रखना कि रैंक कौन सी है ना, बाकी तो सोचना नहीं है। क्या फिर से एक बार, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखिए होता क्या ना, बार बार पढ़ के भूल जा रहे हैं, तो एक बार ढंग से पढ़िए, है ना, मेरे साथ ढंग से पढ़िए। कैसे भूल जाएगा? ऐसे कैसे भूल जाएगा? अगर ऐसे भूल जाएगा तो फिर याद कैसे आएगा? सवाल ये है। चलिए, तो 176 याद रखिएगा। 7 में से 1 घटा दीजिए, 7 में से 6 घटाइए, 1 आ जाएगा। 7 में से 1 घटाइए, 6 आ जाएगा। कुछ भी याद करिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, बस वो कुछ नहीं करना है। पर्यावरण प्रदूषण में बस प्रदर्शन सूचकांक, बस इतना ध्यान रखिए हमारा पर्यावरण ऐसा है, हम जो 7 में से 1 घटा देंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे 7 आ जाएगा जोड़ नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य। भाई कितना सोच रहे यार, भगवान पेपर क्या मतलब वहीं का बना दिए होते, किस तरह से वहीं पैदा हो गए होते आराम से, क्या दिक्कत है। दुर्घटना हुई आराम से, एक फैमिली को फिर करोड़ रुपए मिले, फिर उसके बाद तुम क्या मजे। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए कहाँ बात हो रही है, कर्नाटक बात हो रही है। कौन से कर्नाटक बात हो रही है, याद रखिएगा। कर्नाटक में कहाँ पर? उत्तर में नहीं है। उत्तर में तो आपको लगता है कि मतलब कि 1 करोड़ मिलेगा, वो किडनी करें भाग गया लेकर के आपको लग रहा है कि जो कोई 1 करोड़ देगा आपको मुआवजा टाइप का। नहीं, मुआवजा ले लो, अमीर बन जाओगे, है ना। फाइल नहीं कुछ सुनेगा, मतलब फाइल ही कोई नहीं देखेगा। खैर सब मजाक की बातें हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जब ऐसी बात आ जाए करोड़ वाला, कि मतलब कि 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना, तो ये उत्तर भारत मत समझिएगा, उत्तर पश्चिम ये सब मत समझिएगा, सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? दक्षिण भारत में, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। बस इतना मैं कह रहा हूँ, इतना अमीर वही है, वही देंगे। इससे मतलब कैसे भी याद रखिए, बस वो कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है भाई, ये देखिए, देश के शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल, क्रिस गेल नहीं, गेल कंपनी का नाम है ना। देखो लिखा है, ये देखो, ये कंपनी है गेल कह रहे हैं ना। गेल जानते होंगे कुछ लोग कुछ लोग नहीं पता होगा, जो नॉर्मल लोगों को गेल वाला गेल पता रहे हैं क्या, तो ध्यान रखिएगा। देश के शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना, इथेन क्रैकर परियोजना, याद रखिए, इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। कौन? सोचिए क्या सोचेंगे, हैं? कौन बनो करोड़पति में क्वेश्चन डाल दिया जाए क्या? सिफारिश करते हैं, डलवा देते हैं क्वेश्चन। तो कौन होगा इसमें? ये आ जाएगा सीहोर मध्य प्रदेश में। कौन? सीहोर मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद
ये आता है आपका कौन सा, कि 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा, पहले तो ये याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है, ये भी दिमाग में बैठाइए। विश्व आर्थिक मंच है ना, WEF क्या जारी करता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। क्या, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 63, 63, 6 3 इकाई है ना, 63rd याद रखिएगा। ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? कौन सी रैंकिंग बताइए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में? 63। भूलिएगा मत, मेन कहानी यही है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको एक कॉन्सेप्ट बता देंगे याद रहेगा, नहीं नहीं नहीं, इसको बस याद रखिए बस किसी तरीके से, और कुछ नहीं करना है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जिसको धीमे धीमे लगे बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं। अरे गुरुजी बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं, क्या बात है? धीमे धीमे नहीं बोलेंगे, तेज तेज बोलें, चिल्ला चिल्ला करके। मैं यहाँ जो भाषण दे रहे हैं खुद से। देखिए 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव, मालाबार, अब आपको जैसे मालाबार लगे जान लीजिए उत्तर भारत में नहीं है ना, ज्योग्राफी का फायदा उठाइएगा। मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कोझिकोड, केरल। केरल 2 बार आ गया ना, याद रखिएगा कोझिकोड, उम्मीद होती है क्वेश्चन बनने की, और वैसे भी केरल तो इंपॉर्टेंट होता ही है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा, बस नालंदा आ गया क्वेश्चन खत्म, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? राजगीर में, बिहार। बिहार कहाँ पे सर? चंद्रमा पे। बिहार कहाँ पर है, यही भूल गए। उसके बाद 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, योग 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 10वां अंतर्राष्ट्रीय, वो भी इंटरनेशनल बात हो रही है, योग का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया मेरे दोस्त? श्रीनगर में किया गया। श्रीनगर, नगर है लेकिन इज्जत से नाम लीजिएगा, श्रीनगर। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग। अब योग ये मत समझिए योग की बात हो रही दिल्ली लेके चले आए, नहीं, ऐसे कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुंच गए? ये देखिए जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए, किसके लिए? पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? किस भारतीय संस्थान को नामित किया? नाम क्या है? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। अब कुछ लोग लगेगा सर वहाँ पर तो IPS की ट्रेनिंग होती है, चिकित्सा भी है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई? मतलब कि पूरे हैदराबाद में IPS ही घूम घूम के रह रहे हैं कि मतलब जहाँ भी देखो IPS ही नजर आएंगे, मतलब पुलिस की ही ट्रेनिंग वहीं होगी और कुछ नहीं होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जून 2024 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये देखिए पॉइंट, क्या कह रहे हैं भाई इसमें, कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय याद रखिएगा, मौसम संबंधी जानकारी से अद्यत रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए? वो दोनों ऐप कौन कौन से हैं? ऐप बोलिए, दामिनी और मेघदूत। ये सब तो ऐतिहासिक नाम है ना, दामिनी, मेघदूत, और उस पर भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको दिया है ना, ये नाम। बस इतना ध्यान रखें, दामिनी। दामिनी मतलब समझ रहे बिजली, या मतलब ये बात जो चमकता है ना, और मेघदूत, एक तो ना कि हे मेघ तो दूत के रूप में जा मेरी प्रेमिका को बता देना, कैसे है ना, ऐसे ऐसे कुछ है ना, मेघदूत में कहा जाता है कि मतलब मेघ को जो है माध्यम बनाया जाता है, जैसे कबूतर जा कबूतर वाला स्थिति। तो दामिनी और मेघदूत, बस इतना ध्यान रखिए, दामिनी और मेघदूत, है ना, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई साहब?
उसके बाद ये तो खत्म हो गया पेज, ये भी ब्लैंक है क्या? खुल जा भाई, खुल जा, सिम सिम खुल गया। चलिए, अच्छा ये टाइम क्या हुआ? 25 मिनट हो गया, ख़त्म कर देंगे आज, कुछ तो ख़त्म करेंगे। कम से कम आधा घंटा जाना चाहिए ना, आधा घंटा तो हो ही गया जाना क्या चाहिए। देखते हैं 40 मिनट तक संभालेंगे, 40-45 मिनट तक, ठीक है। क्या है इसमें? गुजरात के भुज में बने, भुज कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? वाह वाह, किसके लिए हुआ? महाराज बताइए किसके लिए हुआ? अच्छा, महाराज से पूछ रहे हो तो कौन है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। भाई ये नाम ही भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ, लेकिन जैसे आ जाए यूनेस्को की बात सावधान हो जाइएगा। गुजरात ध्यान रखिए तब, है ना। यूनेस्को प्रिक्स मिल जाता तो अच्छी बात है, वर्सेल्स मिल जाता तो सोने में सुहागा है, संग्रहालय मिल जाए तो फिर तो बात ही बात अलग है, फिर अगर पुरस्कार तो बात ही खत्म हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। अगर ये पूछ लिया प्रिक्स वर्सेस किस लिए दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है, तो बात इतनी ठीक है। उसके बाद आता है क्या? ये देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा, इंडियन रेलवे, है ना, ट्रायल रन पूरा किया गया। चिनाब ब्रिज, चिनाब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, है ना, यही तो है ना। देखिए, ये देखिए, ठीक है, ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज, ठीक है। उसके बाद कौन से पॉइंट है? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? इनको तो पता ही होगा इनके बारे में, इनके बारे में बताने वाली बात नहीं है, क्या बताना पड़ेगा? लोग बता दे, पीवी सिंधु, संधु नहीं, सिंधु, है ना, पीवी सिंधु, ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर है भाई, किसके? बेटर न्यूट्रिशन के, बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की, अरे भैया नीले रंग की, लाल रंग के सुनते थे ना, लाल रंग की चींटी होती थी और उसके बाद जो है जब काटती थी किसी को तो फिर मजा आ जाता था उसको है ना। तो हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजातियों की खोज कहाँ पर हुई? अरुणाचल प्रदेश। जब खोज की बात आए किसी जीव की, छोटे मोटे, या तो वेस्टर्न घाट पहुँचिएगा या तो नॉर्थ ईस्ट में पहुँचिएगा, ज़्यादातर यही मिलते हैं, है ना, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए घूम के आते हैं, देखते हैं नीली चींटी कौन सी है। उसके बाद ये पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल, ये क्या भाई, एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? वो है उत्तराखंड। अच्छा, ये तो भूल जाएंगे, उत्तराखंड पहली बार, अच्छा बड़े दिन बाद चर्चा में आना है उत्तराखंड, वो भी किस में आ रहा है? एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया, बस ध्यान रखिए और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन में आपको वो चीज़ ध्यान रखना है जो सब ध्यान रखना है, और जब एक दो चीज़ एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे, ये कंपटीशन का रूल है। पता चला हम सब फालतू चीज़ जानेंगे लेकिन मेन काम की चीज़ नहीं जानेंगे, काम की चीज़ जान लेंगे तुम्हारा तो काम बन जाएगा उसके बाद कौन सा है? ये वाला पॉइंट देखिए, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल, सेना का अस्पताल पहले से ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। कौन? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। कौन? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, ठीक है, कौन सा? रिसर्च एंड रेफरल। उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं।
क्या क्या पहुँच गया भाई साहब, काफ़ी टाइम हो गया ना, बस ख़त्म हो जाएगा अभी कुछ देर में। राष्ट्रीय ख़त्म करते हैं, फिर उसको आज तो राष्ट्रीय नहीं हो पाएगा, हमको लगता है इस पे भी 3-4 पार्ट बनेंगे राष्ट्रीय। वही चीज़ देखो, अच्छे से पढ़ो है ना, आराम से रिलैक्स हो गए दिमाग में। भाई साहब सच बता रहा हूँ, मजाक आपको लगेगा मेरी बात को, एग्ज़ाम में वही चीज़ आती है, कितना भी प्रेशर में रहिए, जो आप अस्थाई से और आराम से पढ़ें। जल्दीबाजी का कोई भी चीज़ आपको याद ही नहीं आएगा। कई बार नोटिस करिएगा जा करके कि वो याद ही नहीं आएगा, मतलब कि वहाँ पे ऐसा प्रेशर बनता है ना, जैसे कि मतलब कि काफ़ी चीज़ें ब्लॉक हो चुकी होती हैं। तो आप जो अस्थाई से पढ़ रहे हो ना, ये आराम आराम से, यही आपके दिमाग में भी वहाँ पर रहेगा। देखिएगा, अंदाजिएगा इस चीज़ को, टेस्ट दीजिएगा भी या कुछ करिएगा, तो जो भी करिएगा आप देखिएगा ना, यही फ़ायदा करेगा। बात कड़वी है लेकिन सच बात है। तो उसमें क्या है, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा पर्यटन हवाई सेवा, पीएम श्री ठीक है, पीएम श्री पीएम कर देते हैं, लेकिन फुल फॉर्म है इसका, अलग ध्यान रखिएगा। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया, किसने किया था बताइए, किसने किया था? एमपी ने किया था। किसने? पीएम एमपी, बस ऐसे याद रखना तभी काम चल जाएगा। पीएम श्री, एमपी फॉर मध्य प्रदेश, याद रखने वाली बात है। यहाँ पीएम है, यहाँ उल्टा कर दीजिए एमपी बन गया, पीएम का उल्टा एमपी कर दो। अच्छा ऐसी बात है, इतना हम सोचते ही नहीं है, तो ऐसे कैसे सोच लोगे भाई? हर कोई कैसे सोचेगा? बस याद रखिएगा कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और आर यही सब बहुत मतलब, और आर जो दिसंबर में है ना, 22 दिसंबर को, ये भी करंट अफेयर्स उसमें आएगा। ये मत समझिएगा इसके लिए अलग से बनाऊंगा, नहीं, ये सब उसमें आएगा। 2 ही महीने, 1 ही महीने 2 महीने का अंतर है ना, हो जाएगा उतने में, 1 महीना मुश्किल अंतर होगा, ठीक है ना। बस आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद पॉइंट क्या है, ये देखिए, वह सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना, भाई कौन सी योजना? निजुत मोइना, नाम ही नहीं समझ में आ रहा है, निजुत मोइना कर दिया। मोइना नहीं है, मोइना है, मोइना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, मोइना है असम में। कहाँ पर? और क्या करना है? बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए, मतलब कि रहा नहीं जा रहा, बाल विवाह का राग मानेंगे वो लोग भी, मतलब कि एकदम जिद करें, हम बच्चों को ही शादी कराएंगे पहले, है ना, ताकि जो है उसके बाद कोई काम न रहे जिंदगी है ना। कौन किसकी बात हो रही है? असम, बस इधर असम, असम, सम विषम नहीं, असम याद रखिएगा, ऐसे कर सोचता है हम लोग, सोचते हैं ऐसे, सोचते हैं असम है तो ना, सम विषम पढ़े होंगे, असम नहीं पढ़े होंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे असम है, मतलब कि सम नहीं है, असम है, असमानता है, बाल विवाह, तब भी याद रहेगा, है ना। तो उसके लिए क्या लेके आया था? निजुत मोइना योजना। अच्छा यही पता होना, निजुत मोइना कहाँ का है, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना, तब भी याद रखेंगे कि निजुत मोइना कहाँ का है। निजुत मोइना असम का है, बस याद रखिएगा। पता तो ना, भूल जाता है, मेरी समस्या और कुछ नहीं है, भूल जाने वाली समस्या है ना। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ कहाँ पे है? अमेरिका में? नहीं, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में कहाँ होगा है? जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। जोशीमठ का नाम बदल कर रख दिया क्या? ज्योतिर्मठ। वाह वाह, अरे भाई जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कर दिया, कि दिक्कत क्या है? नहीं भूल जाएंगे, भूलना नहीं है, बस एक ही काम करना, भूलना नहीं है कि जोशीमठ का नाम क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। बस मेरे भाई मेन चीज मत भूलना, बस तो समझ लो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों, वाह क्या बात है, मतलब कि नासा जो है आईआईटी से मिल रहा है। कौन सी आईआईटी? तो फेमस आईआईटी पता है आपको, मद्रास, जो रैंकिंग वहीं रहती है, तो बात अलग है। आईआईटी मद्रास क्या है ना, लेवल ही उसका अलग है ना, फिर तो बात ही अलग है। बस इतना ध्यान रखिए तब याद रहेगा किस आईआईटी के साथ मल्टी। अच्छा कुछ आईआईटी दिल्ली वाला, अरे नहीं ऐसे बेइज्जती कर रहे हो, कहाँ है बेइज्जती? क्या भाई, जो है सामने है, देख लो है ना, कि मतलब कि मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है। तो कौन सा? आईआईटी मद्रास है ना। क्या है? भारत के किस, देखो यहाँ से पकड़ो थोड़ा सा, याद रखो, ये है बस इसे भी याद रखो, मद्रास नहीं होगा, ड्रग्स जैसे बात होगी, मद्रास, बस वो याद रखिए, कुछ नहीं करिए, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है, ये देखिए, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला, ओहो पहली महिला, क्या बात है, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी?
तो नाम है, अनामिका, नाम ही नहीं इसका कुछ, अनामिका, बस अनामिका राजू, है ना। अनामिका, इसको नाम ही नहीं है। ऐसी महिला जो है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी, है ना। किसमें? भारतीय नौसेना। भाई जहाँ पे चलेगा ना वहीं पे तो बनेगी ना पायलट, ठीक है, बस वैसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वाह क्या बात, फिर आ गया चर्चा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बहुत चर्चा में रहेगा। अभी देखना यूपीएससी में भी, यूपीएससी के भाई फेवरेट है ये सब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों में, 146, 146, 46 नहीं, AK-47 नहीं, AK-47 होता है, 46 नहीं होता, बेइज्जती नहीं वो कहेगा मेरे रैंकिंग कम कर रहा है, मेरी रैंकिंग गड़बड़ कर रही है ना। तो दुनिया के 146 देशों की, 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, क्या सब सतर्क हो जाएंगे। अच्छा, ग्लोबल जेंडर की बात हो रही है क्या? हाँ हाँ, जेंडर की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। कौन सी जेंडर में क्या करना है? जेंडर का गैप देखना, गैप इंडेक्स ये देखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की बात हो रही है। तो भारत किस नंबर पे जरा बताइए, तो बताइए किस भारत किस नंबर पे है? 146 देशों में 129वीं। वाह, रैंकिंग तो लेवल अलग है। रैंकिंग का 146 और इधर 129, बस याद रखिएगा कि 146 देशों में 129वां रैंक है। मजाक बात थोड़ा है, अचीवमेंट है ना। किसमें है ये? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अच्छा, निकालता कौन है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, पहली चीज़ क्या निकालता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है। और उसके बाद हमारी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग कहाँ पर है? 146 देशों में 129 देश है, 129वां रैंक है, 29 देश नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि यार पकड़ में आ रहा होगा ना। नहीं पकड़ में तो क्या बात सर, पकड़ नहीं रही दिमाग में, नहीं हाथ जा ही नहीं रहा दिमाग में, तो पकड़े कैसे? अरे यही तो बात है। चलिए, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा? वाह, ग्रीन हाउस गैस का स्रोत बनकर उभर रहा है भारत कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब कौन सा स्लाइड है जरा देखते हैं। अब स्लाइड जो है शायद लास्ट वाला, 4th है क्या? खुल जा सिम सिम। ये चलिए देखिए आराम से। अच्छा, N2O के बारे में देखिए लिखे कि N2O का भारत वैश्विक स्तर पर 11%, वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता, वहीं चीन 16% उत्सर्जन से। अरे चीन तो बात ही अलग है 16% उत्तर, मतलब कि अलग ही दुनिया में है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है ये देखिए, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को, किस निजी क्षेत्र की कंपनी को जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए, भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली? क्या बात है, कौन है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म, जियो। याद रहेना चाहिए सब चीज़ें, पता था जियो नहीं याद आ रहा है, लग रहा है कुछ और ही है। और उसमें ऐसा ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ऑप्शन तो बढ़िया बनाते हैं, वो बना देंगे ऐसा कि कन्फ्यूज हो उसी में। उसके बाद क्या है ये देखे पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट क्या है कि जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने, कौन सरकार? मध्य प्रदेश सरकार, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए, किसके लिए? कुनो राष्ट्रीय, ये भी कोई राष्ट्रीय उद्यान? अरे भाई है, नहीं सुने हो तो इसका मतलब नहीं है क्या है? जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई है? कुनो में तो रखा ही है, लाया गया था। एक है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है जून 2024 में सिपरी द्वारा, सिपरी एक संस्था है ना, जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु हथियार है ना,
परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? ये तो आपको ही पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये पब्लिक में इतनी गलत बात है ना, इसे नहीं बताना चाहिए, है ना, कि हमारे यहाँ पे कितना परमाणु हथियार है। तो याद रखिए 172 है। कितना? 172 कब की बात है? 2024 2003 की बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है। तो याद रखिएगा नाम मेरे दोस्तों, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी और नागी, नाम याद रखिएगा, नकटी और नागी। अरे यहाँ पर तो कुछ काम हुआ है। नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य, है ना, कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, इधर पहुंच जाए, अब खत्म होने वाला ना। 4 ही पेज पढ़ाएंगे आज 4 ही पेज कवर करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? किसकी? आंध्र प्रदेश की। कब की? 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो वो है अमरावती। बहुत फेमस भाई अमरावती, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन इस तरह से, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, अमरावती के बारे में आया हुआ क्वेश्चन। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू की? बहुत अच्छी योजना है, समझ लीजिए, बहुत अच्छी योजना है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। कौन सी योजना है? किसने किया है? किस स्टेट ने? सिक्किम ने किया है। किसने किया है? सिक्किम ने किया है। क्या कहा? मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश योजना शुरू की है? ये सिक्किम है, छोटा सा, लेकिन देखिए वहां पर जागरूकता मतलब कुछ दिखा है। कहाँ पहुंच गए भाई? यही है, क्लिक कुछ करो, हो कुछ आ रहा है ना। तो सिक्किम, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है 5 जून 2024 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? क्या कहा? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। तो कौन सा है? चांगगू। क्या बात, नाम तो पूर्वी सिक्किम में है, चांगगू। अच्छा, चांगगू आ जाएगा, लगेगा चाइना में है क्या, बस कंफ्यूजन हो गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिक्किम में है ये चांगगू। उसके बाद क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया? महिलाओं को तो याद रखना चाहिए, 7 महिला। 7 महिला क्या, अब कितना परसेंट है ये भी सोचिएगा जरा, है ना, कि मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। ठीक है भाई साहब, ये बार बार हो जा रहा, टच कुछ हो जा रहा है, क्या लग रहा है? यही है, उंगलियों का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट, नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? मोहन मांझी। दशरथ मांझी भाई लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं, याद रखिएगा, मोहन मांझी अलग है ये, है ना, मोहन मांझी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाला, क्या कह रहा है, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। किसे मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, केरल में है। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, शायद लास्ट पॉइंट है, क्या है,
कि अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड साइबर क्राइम क्या, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 10वीं। कितनी प्रदान की गई? 10वीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। कुछ तो कवर हुआ ही होगा, कुछ तो क्लियरिटी आई होगी पढ़ करके। उसके बाद देखते हैं, बाकी मिलेंगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लगे होंगे, जोर शोर से लगे रहिए, और बाकी चीज़ें कवर होती रहेंगी सवाई से, जो भी आएगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।